अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है, फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर होता है। तो ये आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन आज के दौर में शुगर की वजह से जो शुगर पेशेंट हैं वो इसको खाने से डरते हैं। उनको ये टेंशन रहती है कि हम फ्रूट खाएंगे तो हमारी शुगर अप हो जाएगी, हमारी शुगर स्पाइक करेगी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको कुछ फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप बेफिक्र होकर बिला झिझक आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी। अगर आप फ्रूट को खाना चाहते हैं बिला झिझक, तो आपने जब भी फ्रूट का इस्तेमाल करना है और आपको ये टेंशन लाहक है कि इस फ्रूट का मैंने डॉक्टर से नहीं पता किया, तो आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसका आसान सा फार्मूला आपको बता सकता हूँ, जो घर बैठे उसी टाइम आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये कितनी शुगर आपकी बढ़ाएगा। देखिए, दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। आपको आसान फार्मूला बता रहा हूँ, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या चीज़ है। आसान और फहम अंदाज में ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ये बताता है कि आपकी जो शुगर है वो कितनी तेज़ी से उस चीज़ को खाने से बढ़ती है। एक चीज़ हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स नोट करनी है। इसका मतलब ये है कि कितनी स्पीड से आपकी शुगर स्पाइक करेगी। और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड, कितनी क्वांटिटी में शुगर आपकी खुराक में शामिल हो रही है। ग्लाइसेमिक लोड बताता है कितनी क्वांटिटी में शुगर आपकी खुराक में शामिल हो रही है। इन दोनों चीज़ों अगर आपको पता है तो फिर आप आसानी से उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आपने कोई फ्रूट इस्तेमाल करना है, गूगल पे आप सर्च करें, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है। अब मिसाल के तौर पे आप अंगूर खाना चाहते हैं तो आप उसका लिखिए कि ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर वो 50 से नीचे है तो आप उसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी चेक करना है। ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे अगर होता है तो आप बिला झिझक आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपने देखनी है। ग्रेप्स खा रहे हैं तो आपने पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना है, 50 से नीचे है और ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे है तो इजीली आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले फ्रूट के बारे में हम बात करते हैं, केला। अच्छा, केला ये तकरीबन सारा साल ही आपको मिल जाता है, शुगर के पेशेंट से खाते हुए डरता है। अब हम देखते हैं इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 है, यानी मॉडरेट कैटेगरी में ही आता है। लेकिन आप एक या दो केले से ज़्यादा इसको ना खाएं। आपने खाना है एक या दो केले, आप इसको खा सकते हैं, आपकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना है, ज़्यादा जो पका हुआ केला है उसको नहीं खाना आपने। ज़्यादा जो पका हुआ केला होगा उसका जो उसके अंदर जो शुगर क्वान्टिटी है वो ज़्यादा होती है। और ज़्यादा पके हुए केले की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 57 या 58 तक पहुंच जाता है। इसका 50 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 है। आप एक या दो केले बिला झिझक, ज़्यादा पके हुए ना हो, उसको आसानी से खा सकते हैं। आपकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी। दूसरा फ्रूट है वो मेरा और आप सबका फेवरेट है, वो है मैंगो, आम। दोस्तों, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी 51 है। आप इसे खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक वक्त में 100 ग्राम से ज़्यादा आपने आम नहीं खाने। दो छोटे छोटे आप आम खा सकते हैं, उनका जो वज़न है वो 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा होगा, वज़नी होंगे, तो आपकी शुगर स्पाइक कर सकती है। आपने मुंह का टेस्ट लेना है, आपने अपनी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाना है, तो एक या दो आम का इस्तेमाल आप इजीली आराम से उसको कर सकते हैं। एक और फ्रूट दोस्तों वो है अंगूर, ग्रेप्स। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 है। अब ये जो है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा है, इसके अंदर फाइबर भी नहीं होता, तो आप ग्रेप्स को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो बढ़ेगी। क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी नहीं है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि ग्रेप्स का इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करेंगे पाइनएप्पल के बारे में। इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 59 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब भी किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज़्यादा होता है, उसे बिल्कुल सोच और समझ के आपने इस्तेमाल करना है। तो चूंकि 59 है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके इस्तेमाल से आपकी जो शुगर है वो तेज़ी से स्पाइक करेगी, तेज़ी से बढ़ेगी और आपके जो आज़ा हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ फ्रूट नहीं खाने, आपने पोर्शन डिवाइड कर लेने हैं। यानी अगर आप खाना चाहते हैं, थोड़ा सुबह खा सकते हैं, थोड़ा सा दोपहर को खा सकते हैं, थोड़ा सा शाम को खा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप फ्रूट के साथ हाई प्रोटीन वाली ग़िज़ा ले लेते हैं तो उससे जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर फ्रूट खा रहे हैं, उसके साथ कुछ बादाम खा लेते हैं आप, या पीनट बटर खा लेते हैं, या आप अंडे की जर्दी खा लेते हैं, तो इससे ये है कि जब आप ये खाएंगे तो आपको हाई प्रोटीन मिलेगा और जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आपकी जो शुगर स्पाइक नहीं करेगी, बल्कि आपको प्रोटीन के साथ ज़्यादा आपकी हेल्थ को फ़ायदा मिलेगा। तो एक फ्रूट जो आप
शुगर के पेशेंट हैं उनको लाजमी खाना चाहिए, और जिनको शुगर नहीं है उनको भी खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रूट है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये है कीवी। कीवी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 है, और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 7.7 है। आप सुकून से इजीली छिलके समेत कीवी को खा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी, शुगर का एब्जॉर्प्शन वो स्लो होगा, इसलिए आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। फ्रूट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वो है पपीता। दूसरी पपीता है, इसके अंदर इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी लो होता है, इसके अंदर शुगर भी कम होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इसका जो बेस्ट टाइम है खाने का वो है 12 से लेकर 2 के दरमियान। तो डायबिटीज के पेशेंट है उसको पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 12 से 2 के दरमियान आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा एक ज़बरदस्त फ्रूट के बारे में बता रहा हूँ आपको, वो है एप्पल, सेब। जिनको शुगर नहीं है अगर वो सेब खाते हैं छिलके समेत, और इसके छिलके में फाइबर होता है, अगर ये खाते हैं तो इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम पॉलीफेनोल्स बोलते हैं। ये अगर आपके अंदर जाएगा तो अगर आपको शुगर नहीं है, आपके 28% चांसेस होते हैं कि शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी। तो जो जिनको शुगर नहीं है वो इसे इस्तेमाल करते हैं तो शुगर होने का खतरा वो कम हो रहता है। इसका मतलब है ये कितना ज़बरदस्त फ्रूट है शुगर वालों के लिए। आप इसे खाएं, नाश्ते में खा सकते हैं। मैं चूँकि लोगों को डाइट प्लान जो देता हूँ उसमें नाश्ते में बताता हूँ कि 10 से 11 के दरमियान आप एक सेब ज़रूर खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, लोड भी काफ़ी कम होता है। इसको छिलके समेत खाएं, इससे फाइबर मिलेगा, आपको मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि आपको कुछ फ्रूट्स के बारे में बता दूं कि ये नहीं खाने चाहिए, ये खाने चाहिए। आपको एक आइडियल वे दे दिया है कि जो चीज़ आपने खानी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें, गूगल पे फ़ौरन बता देगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है, 50 से कम है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड भी चेक करें, 10 से कम होना चाहिए। तो जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है, ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है, उसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।